जो तीसरा दृश्यांश है इस चरण का। फिर मैं वहीं आया और अभी मैं बताऊंगा आपको। फिर समान धर्म की बात हो रही थी, जो दोनों में पाया जाए, जैसे विवेक। अब दोनों में क्या पाया जाता है? राम में क्या है? विवेक है। और भ्राता में क्या है? विवेक। चूंकि यह समानता है, विवेक का होना समानता है, समान धर्म है, जो दोनों में पाया जाए, जैसे विवेक, तो विवेक हो जाएगा समान धर्म। या एक और उदाहरण देखिए, बहुत सारे करो, हजारों असंख्य उदाहरण, अनगिनत उदाहरण है। तुमसे अच्छा कौन, एक फिल्मी गीत देखिए, तुमसे अच्छा कौन है। अब तुमसे अच्छा कौन है, यहाँ समान धर्म क्या है? अच्छाई है समान धर्म। प्रश्न कर रहा है, तुलना यहाँ भी है, लेकिन उसे कोई मिल ही नहीं रहा। यहाँ उपमेय जो है कौन है, उपमेय क्या है? कौन, लेकिन वह नकारात्मक रूप में, तुमसे अच्छा कौन है, अर्थात कोई नहीं है। तो यहाँ उपमान का, उपमेय का नकारात्मक प्रयोग हुआ है। या इससे पहले मैंने कहा था चांद सा रोशन चेहरा, किसके समान रोशन चेहरा? चांद के समान रोशन चेहरा। ठीक है, समानता क्या है? रोशन होना, यानी चमकदार होना, यह समानता है। ठीक है, यह हो गया समान धर्म, जो दोनों में पाया जाए, जैसे विवेक। वाचक शब्द, यह क्या है भाई? जो समानता प्रकट करे। कैसे आपको मालूम होगा कि दोनों एक समान है? कौन ज्यादा है, कौन उपमान है और कौन उपमेय है? तुलना हुई है, यह बात आपको कैसे मालूम? तुलना हुई है, यह बात आप कैसे जानते हैं? कौन बोला आपसे तुलना हुई? किसी के बोलने से नहीं होता, किसी के कहने से भी नहीं होता, होता है व्याकरण के कहने से। समझ रहे हैं? तो यह जो वाचक शब्द है, अब यहाँ देखिए समान धर्म जो दोनों में पाया जाता है, जैसे विवेक। अब इसी वाक्य में है, राम हो गया उपमान, भ्राता उपमेय, विवेक होना या विवेकी होना यह हो गया समान धर्म। देखते रहिए। और वाचक शब्द क्या है? जो समानता प्रकट करे, जैसे समान, यहाँ है ना राम समान, इसमें क्या छिपा हुआ है? राम के समान। राम समान यानी राम के समान विवेकी भ्राता। चारों तत्व हैं, राम है, समान है, विवेक है, भ्राता है, उपमान है, समान धर्म है, वाचक शब्द है और उपमेय है। ठीक है, जैसे वसंत सा सुंदर बालक सबका मन मोहित कर लेता है। वसंत सा सुंदर बालक सबका मन मोहित कर लेता है। वसंत सा सुंदर, वसंत के समान सुंदर। यहाँ अब देखिए, यहाँ उपमान क्या है? वसंत। मैं सही बोल रहा हूँ ना? आप भी चेक कर सकते हैं गुरु जी सही बोल रहे हैं कि नहीं। वसंत क्या है? वह उपमान है। वसंत सा यानी समान, यह विशेषण है। कौन? सुंदर। अच्छा, उपमेय क्या है? तो बालक है। कौन बालक वसंत के समान है? कोई भी बालक वसंत के समान है। ठीक, तो वसंत के समान बालक, इसमें बालक की समानता दिखाई गई किसके साथ? वसंत के साथ। तो वसंत हो गया वरिष्ठ, वरिष्ठ यानी बड़ा, जो बोलिए, वरिष्ठ यानी बड़ा, और यह हो गया छोटा बालक। ठीक है, तो हो क्या गया? वसंत समान, वसंत हो गया उपमान, और बालक हो गया उपमेय। सुंदर, यह क्या है? सुंदर होना या सुंदर दिखना या सुंदर लगना या सुंदरता, जो बोलिए, यह है समान धर्म। और सा जो है, वसंत सा सुंदर, सा, यह हो गया वाचक शब्द। समझ भी रहे हैं कि नहीं? मुझे क्योंकि कमजोरी लग रही है मुझे, इसलिए तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए वासी आ रही है, इसलिए देर से वीडियो बना रहा हूँ जी। चलिए, आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, यह होता है। इस तरह से हमने यहाँ उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द, हाँ, देख लिया। इसको मैंने रेखांकित किया या नहीं किया? यह समान जो है, समान, यह हो गया, यह हो गया वाचक शब्द। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं हम अगले एपिसोड की तरफ। उपमा के मुख्यतः 3 उपभेद होते हैं। उपमा के कितने उपभेद होते हैं? 3। कौन कौन? पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। अब उपमा के भी 3 उपभेद हैं। पूर्ण आपकी किताब में है या नहीं, दिया हुआ है कि नहीं? मैं देखिए किताब देखकर तो आप ही पढ़ लेंगे, पढ़ना जरूरी है, पढ़ ही लेंगे, लेकिन मजा तब है जब आप उसको बिना देखे आप कंठस्थ रखिए। वो विषय वस्तु जो है, जो भी आपको पढ़ना है या पढ़ाना है, उसको उस विषय वस्तु को कंठस्थ रखिए और उसे उकेर दीजिए आप, तब विद्यार्थी भी ज़्यादा आसानी से समझेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है दिया गया किताब है तो कहीं ये बातें नहीं होंगी, ऐसा थोड़ी है। पूर्णोपमा, अब उपमा में 4 तत्व होते हैं, उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द। ये चारों यदि किसी उदाहरण में पाए जाएं तो समझिए वो क्या है? पूर्णोपमा है। जैसे राम समान विवेकी, एक ही उदाहरण इसलिए देता हूं माय डियर, ताकि आप आराम से समझ सकें, आपको लगे कि हाँ एकदम सही बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या है पूर्णोपमा में, तो पूर्ण यानी पूरा, उपमा यानी तुलना, यानी हर अंग से देखकर जिसकी तुलना की गई हो। जैसे राम, ये क्या है? यह हो गया, क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए, चुप मत रहिए, बोलिए। आपकी मजबूरी समझ रहा हूं मैं, कैसे बोलेगा, वीडियो तो मैं तैयार कर रहा हूं। चलिए मैं आपकी आसानी से समस्या का हल निकाल देता हूं। राम जो है यह उपमान है, अभी तो बताया मैंने, भूल गए क्या? नहीं ना, राम उपमान है। और तो राम एक उपमान, यानी कि उपमा के जो 4 तत्व होते हैं, उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द, उसमें राम आपको मिल गया। समान, ये क्या है? समानता बता रहा है। क्या बता रहा है? आप ऐसे भी खोज सकते हैं, या फिर आप उपमेय खोज लीजिए पहले, उसके नीचे उपमेय है तो उपमेय। चलिए हम उपमेय ही ढूंढते हैं आसानी से, मतलब आसान, ऐसे जब आप भी समझ जाइएगा तो आप भी कहीं से कुछ भी खोज देंगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन आपको सुविधा होगी इसलिए। राम हो गया उपमान, और भ्राता जो है यह हो गया उपमेय। राम समान विवेकी भ्राता, किसके समान विवेकी भ्राता? राम के समान विवेकी, ठीक है, भ्राता है। यह हो गया दूसरा। तीसरा है वाचक, समान धर्म विवेकी, यानी विवेक वाला होना, अच्छाई बुराई की शक्ति वाला होना, अच्छाई बुराई की क्षमता वाला होना। और समान जो है यह क्या है? वाचक शब्द है। चारों हो गए, उपमान, उपमेय, समान धर्म और वाचक शब्द। तो यह क्या हो गया? यह पूर्ण उपमा है। ठीक, अब क्या होता है? लुप्तोपमा, यदि एक भी तत्व लुप्त हो, मान लीजिए ये चारों हैं, इनमें से एक तत्व लुप्त हो गया, तो क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा। लुप्त उपमा, एक भी उपमा, उपमा के चारों अंग नहीं है, 3 ही अंग हैं, 2 ही अंग हैं, ऐसा हो सकता है। जैसे देखिए अगला एक ही उदाहरण है, इसलिए आप आराम से समझेंगे। अब जैसे देखिए राम, यह राम क्या है? यह हो गया उपमान। विवेकी क्या हुआ? यह हो गया क्या? क्या हुआ? यह हो गया समान धर्म, विवेकी होना या विवेक का होना। ठीक, भ्राता क्या है? क्या कहा? कुछ कहा आपने, समझ रहे? भ्राता उपमेय बोल रहे हैं। हाँ सही है, एकदम सही है, भ्राता उपमेय है जी, एकदम उपमेय है। तो अब आपने तो खुद ही पकड़ लिया, राम उपमान, विवेकी समान धर्म और भ्राता उपमेय, तो 3 ही हुए ना। वाचक शब्द कहाँ गया? नहीं है, इसीलिए इसका नाम लुप्तोपमा, लुप्त है, एक उपमा लुप्त है। ठीक है, अब देखिए क्या है? मालोपमा,
मालोपमा, माल जोर उपमा, माल तत्व। यदि एक ही उपमेय के कई उपमान हो, होता है ना, एक ही उपमेय के कई उपमान हो तो मालोपमा। जैसे मोहन राम सा विवेकी, श्याम सा वीर और घनश्याम सा मित्र है। अब यहाँ उपमेय कौन है? मोहन। मोहन कैसा, विवेकी कैसा है? तो राम सा, यानी राम के समान। अच्छा, वीर कैसा है? तो श्याम के समान। और मित्र कैसा है? तो घनश्याम के समान। मोहन खुद भगवान श्री हरि विष्णु यानी भगवान श्री हरि कृष्ण का नाम है, और राम तो नाम है ही उनके पूर्व जन्म का, और श्याम भी है नाम उन्हीं का, घनश्याम भी है नाम उन्हीं का। तो राम क्या है? मोहन क्या है? राम सा विवेकी है, श्याम के समान वीर है और घनश्याम के समान मित्र है। एक ही मोहन के लिए राम, श्याम और घनश्याम तीन उपमान आए। यहाँ समानता दिखाई जा रही है ना। मोहन किसके समान विवेकी है? तो राम के समान। वीर किसके समान? तो श्याम के समान। और मित्र किसके समान? तो घनश्याम के समान। तो एक ही मोहन के तीन उपमान हुए, अलग अलग विषयों में, अलग अलग गुणों में हुए ना। इसको बोलते हैं मालोपमा। यानी एक ही उपमेय के यदि कई उपमान हो तो मालोपमा। यदि एक भी तत्व घट जाए तो लुप्तोपमा, और यदि चारों तत्व रहें तो पूर्णोपमा। चलिए, जय हिंदी, जय भारत। और आपकी जय, आपके घर के परिवार के लोगों की जय, सबकी जय, समस्त विश्व की जय, आपकी भी जय, मेरी भी जय, हम सब की जय, ईश्वर की जय। जय हो।